जो मैमरी ग्लैंड्स है, तो मैमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट उसी तरह से होता है। सबसे पहले क्या होगा, वो सिंपल ट्यूबुलर होगा, ओके, हाँ, मैंने सिंपल ट्यूबुलर या सेक्युलर होगा, फिर वो क्या होगा, उसका ग्लैंड ब्रांच करेगा, so that will become simple क्या, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। उसके बाद क्या होगा, जो ये एस्ट्रोजेनिक ब्रेस्ट है, बट प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट के बाद क्या बन जाएगा, वो ट्यूब्यूलो सेक्युलर। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक करना था, हमने कर लिया। नेक्स्ट चले जाएंगे हम लोग कहाँ, विल गो टू योर जंक्शंस। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल जंक्शंस, उसको करके फिर आगे चलेंगे हम लोग। ना यहाँ देखिए, ये बड़ा व्यू है तो अच्छा लगेगा। Now if you see here, now is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, तो sir. देखिए अलग अलग पार्ट्स में देखिए आपका अलग अलग जंक्शंस है। नाउ ये देखिए दिस ब्लू वन, ओके, ये जो ब्लू पार्ट है, ओके, तो दिस ब्लू पार्ट, ये आपका क्या है, ये एक जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये एक और जंक्शन है, ओके, तो ये एक और जंक्शन है, फाइन, अलग अलग, एंड ये एक और जंक्शन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन देची, एटी कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स अच्छी, तो इसलिए इसको हम लोग गैप जंक्शन बोलते हैं, बिकॉज देयर इज पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। इसमें क्या है, अटैचमेंट है, पूरा जिप हुआ पड़ा है, so that is why it is called tight junctions। ये ऊपर है ये वाला, देख रहे हो, so this is your tight junctions। ना इसको सेव करके क्लियर करते हैं ना, थोड़ा नीचे जाएंगे। ना इधर देखिए, ये जो है ये है डेस्मोसोम, देख रहे हो, आपका दोनों पार्ट को जोड़ के रखा है, मैं दोनों जगह दिखाना चाह रहा हूं। सो देखिए ये आपका डेस्मोसोम है, एंड इसको बड़ा करने से इस तरह दिख रहा है, सो ये आपका डेस्मोसोमा है। नाउ दिस ग्रीन प्रोटीन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एन एडहियरिन प्रोटीन है, एंड ये जो ब्लू वाला है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो इस टोटल चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लैक्स, ठीक है। तो इसलिए प्लाक इस तरफ भी होगा, प्लाक उस तरफ भी होगा, एंड देयर इज इंटरकनेक्शन, ओके। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको कहते हैं डेस्मोसोम। बट अगर इस चीज को ध्यान देंगे तो यहाँ एक तरफ तो सेल है, दूसरे तरफ सेल नहीं है, नहीं है। तो इसलिए दूसरे तरफ हमारा क्या होगा, कोई प्लाक नहीं होगा। तो इस तरह के डेस्मोसोम को हम लोग हाफ डेस्मोसोम बोलते हैं, क्योंकि ओनली वन पार्टनर इज हैविंग द प्लाक। एंड हमने डिस्कस किया था एडियरिन किसके साथ जुड़ रहे हैं, लैमिनिन प्रोटीन ऑफ द बेसल लैमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है कि नहीं। तो ये, हाँ, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन है अटैचमेंट है दोनों का, तो बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट। बट अब इसको क्लियर किया जाए,
आप ये जंक्शन आप देखिए, ये वाला एक जंक्शन है, ओके। ये भी जो एक तरह का एडहियरिंग जंक्शन है, बट इसमें आपका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड ए व्हाट, इसको हम लोग स्पॉट डेस्मोसोम बोलते हैं, इसको हम लोग बेल्ट डेस्मोसोम बोल देंगे, ओके। बट इसमें कोई भी देख रहे हो पूरा लाइन में जुड़ा हुआ है, तो इसमें माइक्रो फिलामेंट जुड़ा हुआ है, इधर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा हुआ है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो इसका डिस्कशन करते हैं तो समझ में आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है ये नोट है हमारा बेसिकली, बाबा। So this is called cell junctions. Okay, cell junctions. मैक्स को बांध देने से गुस्सा हो जाता है वो। हाँ हाँ ला ला, उसको फ्री बर्ड रहना है, फ्री, ताकि घर भर में सुसु करे। चलिए, तो ये हमारा सेल जंक्शंस हेडिंग है ना। इस सेल जंक्शंस में हमारा दो तरह का, इसको मैं पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूं। तो एक है क्या, एक है आपका अटैचमेंट के लिए, ओके, एंड एक है आपका एक्सचेंज के लिए। तो अटैचमेंट वालों को हम क्या कहते हैं, एडहियरिंग, यस, एडहियरिंग जंक्शंस। इसलिए इसमें नाम क्या होगा, डैश एडहियरेंस, ठीक है, ये एडहियरिंग जंक्शन है। उसी तरह से जो आदान प्रदान करेगा उसको ऑक्लूडिंग जंक्शंस बोलते हैं, ओके, ऑक्लूडिंग जंक्शंस। तो उसको हम लोग डैश ऑक्लूडेंस बोलेंगे, अंडरस्टूड। तो जिसमें एक्सचेंज हो सकता है, तो एडहियरिंग जंक्शंस एंड ऑक्लूडिंग जंक्शंस। नाउ अब ये दो दो हो सकते हैं, एक छोटा वाला हो सकता है सिंगल, ओके, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, मैंने उसको क्या बोलेंगे, एक है टाइट जंक्शन, एक है स्पॉट जंक्शन, स्पॉट, ठीक है, हाँ, एक है डेस्मोसोम एंड एक है बेल्ट डेस्मोसोम, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल जंक्शन, ओके, या इसको हम लोग स्पॉट जंक्शंस भी बोल सकते हैं, स्पॉट जंक्शंस, एंड एक है स्पॉट डेस्मोसोम भी लिख सकते हैं हम लोग, द डेस्मोसोम्स, ओके। तो इधर हम लोग कैसे देख रहे हैं ड्राइंग में, तो यू आर सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम एक भी मैं दिखा रहा हूं आपको, डेस्मोसोम कहा गया। नाउ इन केस ऑफ डेस्मोसोम आपको याद रखना है, उसमें दो कंसेप्ट है, एक है अटैचमेंट एंड एक है क्या, एक्सचेंज। तो डेस्मो मतलब लेयर, सोमा मतलब स्ट्रक्चर, तो जो जोड़ेगा उसको डेस्मोसोम बोलेंगे। तो ये एक स्पॉट डेस्मोसोम होता है, एंड जो लंबे से जोड़ेगा दैट इज कॉल्ड बेल्ट डेस्मोसोम्स। नाउ स्पॉट डेस्मोसोम का नाम क्या है, स्पॉट का हम लोग कहते हैं मैक्यूला, एंड डेस्मोसोम को कहते हैं एडहियरेंस। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो स्पॉट इज इक्वल टू मैक्यूला, एडहियरेंस इज इक्वल टू चिपकना। उसी तरह इधर लिख लेंगे, बेल्ट को हम क्या कहेंगे, जोन्यूला, जोन्यूला, यस, तो जोन्यूला एडहियरेंस, तो ये उसका नाम हो जाएगा। इधर भी उसी तरह से आपका क्या होगा, एक गैप जंक्शन होगा, ओके, स्पॉट या गैप जंक्शंस, है कि नहीं, ओके, स्पॉट जंक्शन, एंड एक है क्या, टाइट जंक्शंस,
ओके, टाइट जंक्शंस। तो इसलिए गैप जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? अगेन मैक्यूला, बट ये ऑक्लूडिंग जंक्शन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्लूडेंस, एंड इसका नाम है जोन्यूला, ऑक्लूडेंस। ठीक है, जोन्यूला ऑक्लूडेंस। सो ये हमारे जो बेसिक टाइप ऑफ ब्रांचिंग है इसका। ओके, चलिए, तो ये है। अब इस सेल जंक्शन को बीच में ले आते हैं, इसका फिर दो ब्रांचिंग कर दें। ओके, सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब इस पे हम रायता फैलाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा हो गया हेडिंग। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन नीट में ऑलमोस्ट गारंटेड होता है, तो ये याद रखेंगे। ऑन द कंसेप्ट ऑफ जंक्शंस, वन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी। ठीक है, नाउ ये हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू में क्यों ज्यादा होता है मालूम है? क्योंकि उसको पकड़ के रखना है, पूरा का पूरा जो बॉडी में उसको होल्ड करके रखना है। तो इसीलिए most epithelial cells and some muscle and nerve cells are tightly joined into functional units. Cell junctions are contact points between PMs of tissue cells. Here we consider, आज जो हम लोग करेंगे, the 5 most important types of cell junctions: tight junctions, adherent junctions, desmosomes, hemidesmosome and gap junction. ठीक है, तो इसीलिए जो ये तीनों एक तरह का है, ओके, जो टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन एक तरह का है। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस। तो इसलिए अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइट जंक्शंस के बारे में। ओके, नाउ टाइट जंक्शंस के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा क्या है? तो बेसिकली जो टाइट जंक्शन है वो किस लिए रखा गया है? स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। ओके, तो उसको जबरदस्त पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग को टाइट जंक्शंस चाहिए। ओके, ना फॉर एग्जांपल जो स्किन सेल्स है, अब ये जो स्किन सेल्स हैं, तो ये लोग को पकड़ के रखने के लिए वी नीड टाइट जंक्शंस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? बोलिए, अदरवाइज ये आपका माने खुल जाने का डर रहेगा। ओके, द सेल्स लाइक स्किन, अगर मैं जितना भी खींचूं आपका स्किन अलग नहीं होता है, तो जैसे रीजन। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टाइट जंक्शंस। इसको नंबर 1 कर देते हैं हम लोग। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड्स of transmembrane proteins that fuse the outer surface of adjacent plasma membranes together to seal off passageway between cells. समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा? आपके दो सेल के बीच में से कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग जिप कर दिए हैं। ओके, दो पॉलीथीन को हमने एक जिप लगा के जिप कर दिया। जैसे हम लोग सीलिंग नहीं करते हैं, आपने एक पॉलीथीन में कुछ सामान लिया, फिर उसको मोमबत्ती से सील कर दिया, तो सील करने का मतलब क्या है? आपने उसको टाइट जंक्शंस लगा दिया है कि नहीं? नाउ
तो इसमें बढ़िया लोकेशंस है. सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन द स्टमक, intestine, bladder have many tight junctions to retard the passage of substances between cells and prevent the contents of these organs from leaking into blood or surrounding tissues. ठीक है, सुनो, हम देंगे बट प्रॉपर चैनल से. अब जैसे तुम स्टमक से खा रहे हो, स्टमक से लीक करके दुनिया भर में फैल रहा है, तो फिर उसका इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. तो इसलिए वो सारे चीजें नहीं जाएंगी बाहर. सो दैट इज व्हाई टाइट जंक्शंस इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो उस चीज को हम लोग हाईलाइट कर देंगे. फाइन. तो ये हमारा टाइट जंक्शंस का बेसिक फंक्शन है. सेकेंड जो है हमारा, जैसे ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो सेकेंड हमको क्या मिलेगा? एडहियरिंग जंक्शंस. ओके, जो पकड़ के रखने में मदद करेगा. 2 is adhering junctions. The adhering junctions. ठीक है ना. ये जो एडहियरिंग जंक्शंस है, अगर हम सेल लैंग्वेज में देखें ना, ये बहुत लंबा लेक्चर है, बट ये मैं कम पढ़ा रहा हूं बिकॉज तुम लोग वैसे भी इंटरेस्टेड रहते नहीं हो. So adhering junctions contain a plaque, a dense layer of proteins on inside of plasma membrane that attaches both to membrane proteins and to microfilaments of the cytoskeleton. Okay, वो दोनों तरफ को पकड़ के रखता है. जैसे हमने उस ड्राइंग में देखा था. तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लाक्स. ठीक है. नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मकसद क्या है? सो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड cadherins, okay, cadherins join the cell. Each cadherin inserts into the plaque from the opposite side of the plasma membrane, partially crosses the intercellular space. Okay, उसके जाएगा एंड क्या करेगा? Connects the cadherins of the adjacent wall. So in epithelial cells they are more common. Okay, उसको हम लोग adhesion के लिए यूज करते हैं. So they are basically meant for joining. Okay, so ये उसका मेन मकसद है. ओके, और भी है क्या इसमें? इसको पहले ये वाला थोड़ा छोटा कर देते हैं. आप ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए. चलिए, चलो आप ये देखिए. तो ट्रांसमेम्ब्रेन जो कैडहेरेंस जो है, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे. ओके, तो ईच कैडहेरिन इंसर्ट्स इनटू अ प्लाक, माने वो उधर से भी आएगा एंड साइटोस्केलेटन को भी पकड़ लेगा. इन एपिथेलियल सेल्स एडहेरिंग जंक्शंस ऑफन फॉर्म एक्सटेंसिव जोन्स कॉल्ड एडहेजन बेल्ट्स. ओके, बिकॉज दे एनसर्कल द सेल सिमिलर टू द वे a belt encircles your waist. Okay, adherent junctions help क्या? Epithelial cells resist separation during various contractile activities. ठीक है, ये उसको कस के पकड़ के रखेगा. तो इसको हम लोग अदरवाइज क्या कहते हैं? मैक्यूला एडहियरेंस. Okay, macula adherens. If spot, okay, if spot and zonula adherens
इफ बेल्ट, क्योंकि इसमें जहां जेहेतु ये दोनों का जिक्र दिया है, हम दोनों का लिख लेंगे। ओके, तो मैक्युला एडहेरेंस एंड जोन्यूला एडहेरेंस, सिंस बोथ लिखा है हमने, दोनों लिख देंगे। और क्या, सर डेस्मोसोम्स को मैक्युलर एडहेरेंस कहते हैं ना? नहीं, उसको भी कह सकते हो। ये उन्होंने एक कॉमन टर्म यूज कर लिया, एडहियरिंग जंक्शंस। अब हम डेस्मोसोम करेंगे, तो डेस्मोसोम भी एडहियरेंस का काम करेगा, समझ रहे हो? तो दे आर यूजिंग दिस एज अ सेपरेट टर्मिनोलॉजी, बट एक्चुअली वो सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो इसीलिए नथिंग टू वरी, बिकॉज हर बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है ना, जो जो हम लोग ले रहे हैं वो उसके अनुसार वो अपना डिस्कशन दे रहा है, बट हम लोग को हर लिहाज से सोचना है। सो एडहियरेंस तो एडहियरिंग होगा, तो उसको वो जैसे उसने जो डेफिनेशन दिया है वो बेसिकली बेल्ट के लिए दे रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है, पर जब हम डेस्मोसोम लिखेंगे तो वहां सिंपली मैक्युला लिखेंगे, वहां जोन्यूला नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? तो Yes, हमें दोनों तरफ का काम संभालना पड़ रहा है ना। सी, बिकॉज व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्योर हिस्टोलॉजी बुक्स का डिटेल अलग होगा, अगर फिजियोलॉजी बुक्स का डिटेल अलग होगा। प्योर हिस्टोलॉजी बुक्स जनरली मैं आप लोग के लिए क्यों यूज नहीं करता, बिकॉज वो डिटेल्ड हो जाता है। बट जो अगर हम लोग प्योर, अगर एक्चुअली मैं पढ़ाता ना, आई टीच सेल जंक्शन टू आवर क्लास, जो तुम्हारे लिए भी प्लान था, बट तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो इसीलिए फिर मैंने डाइल्यूट करके ये मैं आपको टॉर्टोरा लाइक कंटेंट दे रहा हूं, जो फिजियोलॉजिकल एंगल से हमें चाहिए, समझ रहे हो? तो ये उसका डिटेल्ड एंगल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल एंगल से सोचा हुआ टॉपिक्स है, समझ में आया? बिकॉज आप लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो, तो उतना ज्यादा रायता फैलाने का क्या जरूरत है। so like that. देखो ये लिख दिया ना, लाइक एडहियरेंस जंक्शंस, desmosomes contain plaque and have transmembrane glycoproteins that extend into the intercellular space। माने उसमें क्या है, जो बीच में जो था वो नहीं होगा इन बेल्ट में, पर डेस्मोसोम में क्या है, आप उस स्ट्रक्चर को ध्यान दो। जैसे मैं आपको बना दे रहा हूं इधर एक, जैसे रफली सपोज यहां एक प्लाक था, यहाँ एक प्लाक है। ओके ओके, दिस इज अ प्लाक, ये एक और प्लाक है, फाइन, ये दोनों साइड का प्लाक है। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे। सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है इस साइड का, ये सेल मेम्ब्रेन है उस साइड का, क्लियर? अब हम लोग इंटरडिजिटेशंस बनाएंगे, मतलब इसका उसके बीच में, तो कुछ यहां से निकल रहे हैं, समझ रहे हो, एंड कुछ वहां से निकल रहे हैं। तो ये जो चीज है ये बेल्ट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ टाइट में मिलता है, क्लियर? तो ये जो इंटरसेल्यूलर वाला है, एंड ये आपका जो साइटोस्केलेटन वाला है, और क्या, जो केराटिन लैमिनिन ये सब जो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये प्लाक पार्ट है। अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखा दूं वापस, तो आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा किया जाए ये वाला पार्ट, now let us enlarge it। ये देखिए, तो देख रहे हो, तो सी हियर, ये देख रहे हो कि नहीं, ये एक है, ये एक है। इसमें देखिए अंदर कौन है, एडहेरिंग जंक्शन में, यही चीज कंपैरिजन में आप लोग यूज करेंगे। इधर है आपका माइक्रोफिलामेंट, और इधर कौन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, समझ रहे हो? इसमें प्लाक है, इसमें भी प्लाक है, ओके। बट इधर देखिए, ये जो पार्ट है क्या, इधर इसमें जो है हमारा ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ओके, एंड ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दिस वाला। तो ये जो पार्ट है बेसिकली
ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स है। नाउ इसके अंदर भी ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन। ओके। तो इसीलिए बट ये एक है, बट ये पूरा बेल्ट है, तो समझ रहे हो। तो इसलिए जो एडियरिंग जंक्शंस बेसिकली हम लोग बेल्ट एस्मोसोम्स को बोलेंगे, बेल्ट को बट रेफर कर। इधर क्या है, एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है, इधर नहीं है। जैसे आपके शर्ट का जो बटन नहीं है, तो ये आपका इट इज एनालोगस टू शर्ट बटन। दो इतना बड़ा क्यों हो रहा है, ओके। जबकि दिस इज एनालोगस टू व्हाट, जिप। बेल्ट। हाँ जिप जिप ले जिप। लो, तो लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग उधर यही कर देते हैं। सर टाइट जिप जैसा था ना। कौन सा? हाँ टाइट टाइट जंक्शन जिप जंक्शन। जैसा है। वो भी उसका उसका अलग अलग लोकेशन है। देखो अब यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये ड्राइंग दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? शेयर करूं ना, नहीं हुआ है? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है Yes, सर, चलिए दिख दिख रहा रहा है। है। ये देखिए, ये टाइट जंक्शन है एक्चुअली। टाइट जंक्शन में आप क्या देख रहे हो, इसमें कोई प्लाक प्लाक नहीं है, छोटा छोटा। तो इसलिए ये दोनों का मकसद सेम है। बट ये जो है, इसका मकसद है कि कोई चीज बाहर से अंदर ना आए, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको जिप कर दिया, बट इसका मकसद क्या है, पकड़ कर रखना, बुझला। फिजियोलॉजिकली ये दोनों एक सिमिलर काम करते हैं, दे होल्ड टू सेल्स, बट इसका काम क्या है, नो प्रिवेंट एक्सचेंज। लीकेज। हाँ, एंड इसका काम क्या है, दैट देयर इज अटैचमेंट। अटैचमेंट। तो इसलिए ये दोनों अटैचमेंट है, ये तीनों, एंड ये दोनों आपका क्या है, दे आर द जो एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज है, ये अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं ये करता, नहीं करता। समझ रहे हो। तो दिस इज रिलेटेड टू एक्सचेंज एंड यस। दिस इज रिलेटेड टू अटैचमेंट। एक्चुअली हमने लिखा क्या है, एक बार देख लेते हैं। अद्या क्या बोल रही है, शायद हम उधर गड़बड़ कर दिया हो। कहाँ गया यार ये रहा, जो व्हाट हैव वी रिटन देयर, लेट अस सी। स्पॉट डेस्मोसोम, बेल्ट डेस्मोसोम। ओहो, वो इसको गड़बड़, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। ये जो लिखा है ना हम लोगों ने, इसको वो गड़बड़ कर रही है आद्या। शी डज नॉट लाइक दिस Yes, sir. एक्चुअली। ये जो है, ये एडहियरिंग जंक्शंस होना चाहिए, ओके। जी सर। जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, ठीक तो है यार आद्या, ठीक है सर। ठीक है। तो अब क्या टेंशन है, ये जो बेल्ट डेस्मोसोम है ना, इसी को वो लोग एडहियरिंग जंक्शन भी बोल रहे हैं, एडहियरिंग, ओके, जंक्शंस या बेल्ट Yes, sir. जंक्शन, सेम चीज तो है। मुझे लगा कहीं मैं कुछ गलत लिख तो नहीं दिया, वो रो क्यों रही आद्या, इस आद्या रोने से मेरे को बहुत दुख होता है, आपको तो मालूम है। चलिए ये तो ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये जोड़ने के लिए है, एंड ये दोनों जो है, ये एक्सचेंज के लिए, Communication. समझ रहे हो। तो वही तो है, और कहाँ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने। अरे यार नहीं इसको सर ठीक है। इसको क्या है ना, टेढ़ा मेढ़ा करना बहुत मुश्किल है। फाइनली ठीक ठाक है। अरे ये कहाँ से आ गया, एडहियरिंग जंक्शन कहाँ था, टाइट जंक्शंस, ये नीचे था क्या, ये नीचे था, ये ऊपर था। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जूम में इस मामले में वर्क करना बहुत नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ हर चीज एक ऑब्जेक्ट होता है समझे कि नहीं। तो इसलिए इसे तो बड़ा टेढ़ा वेढ़ा कर दिया, तो फिर बाद में रहोगे। चलिए तो ये ठीक तो है। इधर हमने टाइट जंक्शंस इधर लिखा है, गड़बड़ क्या, हाँ इसका नाम हमने नहीं लिखा है, इसका नाम हम लोग लिख लेंगे क्या, जोन्यूला ऑक्लूडेंस, ओके। तो ये आपका जोन्यूला ऑक्लूडेंस हो गया, टाइट जंक्शंस, ओके। एंड एडहेरिंग जंक्शन, ओहो यहाँ वो गड़बड़ है, इसको हटा देते ना हम लोग, ये तो मैं हटाने वाला था, क्योंकि एडहेरिंग ये लोग बेल्ट को ही मीन कर रहे हैं, तो वाई टू राइट दिस, तो ये हम लोग बेल्ट ही लिखेंगे,
क्योंकि वो दिखा भी रहा है वो ना, तो इधर वो स्पॉट लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली बेल्ट डेस्मोसोम्स। ये दोनों बेल्ट वाला उन्होंने डिस्कस कर दिया, बड़ा वाला। अब हम लोग छोटा वाला डिस्कस करेंगे। एक है जो स्पॉट, एक है बेल्ट। कौन है आधी आधर करके दी थी, मम्मी को दे दे। आज गरिमा लोग सब पार्टी मना रहे हैं, तो सब 4 बच्चे आएंगे, बट वो पार्टी कार्ड बना के दे रहे हैं। चलो, उसके बाद उससे मम्मी उसकी चिल्ला रही है। चलिए, सो अब हम लोग चले जाते हैं डेस्मोसोम्स पे। तो डेस्मोसोम है 3rd नंबर का। नाउ लाइक एड, इसको हम लोग फुल भी लिख लेंगे। तो डेस्मोसोम जो है बढ़िया दिया है, इसमें जो डेविड सडावा एक्सीलेंट दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे स्पॉट। इसको हम लोग स्पॉट डेस्मोसोमा। स्पॉट क्या लिखेंगे, स्पॉट डेस्मोसोम लिख देते हैं, टू बी मोर क्लियर। या मैक्यूला क्या, एडहियरेंस। गोटे नहीं, 10टा खंडे नहीं है, कहीं ना मोर भी दरकार। ओके, स्पॉट डेस्मोसोम या मैक्यूला एडहियरेंस। नाउ लाइक एडहियरिंग जंक्शन, ये तो सब कुछ सेम होगा, बट ये लोकलाइज्ड होगा और एवरीथिंग इज सेम। तो like junctions, desmosome contain plaque and have transmembrane glycoproteins that extend into the between the, ये सब सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ वो लिंक करता है। ओके, अदरवाइज बाकी सारा कुछ सिमिलर है। However, unlike this, the plaque of desmosomes does not attach to microfilaments. Instead, it attaches to elements of the cytoskeleton known as intermediate filaments that consist of keratin protein. The intermediate filaments extend from desmosomes on one side to the cell across the cytosol to the desmosome of the opposite side. मतलब ये अंदर अंदर लिंक्ड है, समझ रहे हो कि नहीं? So these spot weld like junctions